क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन रिश्तों को अपनी खुशी के लिए बनाते हैं, वही अंत में हमारे दुख और संघर्ष का सबसे बड़ा कारण क्यों बन जाते हैं? क्यों प्यार कड़वाहट में बदल जाता है और अपने ही पराये लगने लगते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 8 बुनियादी सत्यों के बारे में जो आपके रिश्तों और जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए स्वयं विचार करते हैं। एक संबंधों का आधार अपेक्षा या स्वीकार? हमारे सारे संबंधों का आधार क्या है? अपेक्षा। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख सुविधाओं से भरा हो, पत्नी सदैव समर्पित रहे और संतान ऐसी हो जो केवल सेवा करे। सच्चाई यह है कि मनुष्य अक्सर उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षाएं पूरी करता है, किंतु अपेक्षा की नियति है भंग होना। क्योंकि अपेक्षाएं हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती हैं, दूसरा व्यक्ति उनके बारे में जान ही नहीं पाता और यहीं से जन्म लेता है संघर्ष। विचार कीजिए, यदि हम अपेक्षा को नहीं बल्कि स्वीकार एक्सेप्टेंस को संबंधों का आधार बना लें, तो क्या यह जीवन सुख शांति से नहीं भर जाएगा? 2 संघर्ष और परिवर्तन। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के विचारों या कार्यों को स्वीकार नहीं करता और उसे बदलने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष। क्या यह वास्तविकता नहीं कि दूसरों को बदलने के बजाय यदि हम स्वयं के भीतर परिवर्तन लाने का प्रयास करें तो संबंधों में संतोष प्राप्त करना सरल हो जाएगा? स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ है। 3 न्याय और प्रतिशोध का सूक्ष्म अंतर। जब किसी के साथ अन्याय होता है तो उसका हृदय न्याय मांगता है। समाज में अन्याय व्यक्ति की आस्था का नाश करता है। न्याय का वास्तविक अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ है अन्याय करने वाले को पश्चाताप हो और पीड़ित के मन में समाज के प्रति पुनः विश्वास जागे। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वह न्याय के बदले प्रतिशोध रिवेंज को चुनता है। प्रतिशोध के मार्ग पर चलते हुए पीड़ित स्वयं अपराधी बन जाता है। सत्य, न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और उस अंतर का नाम है धैर्य। 4 स्वतंत्रता और मर्यादा। अक्सर हम संबंधों में मर्यादाएं और सीमाएं निर्मित करते हैं। हम दूसरों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता छीन लेते हैं और उन पर अपने निर्णय थोपते हैं। जब स्वतंत्रता का तिरस्कार होता है तो हृदय दुख से भर जाता है। यदि हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें तो किसी कठोर सीमा की आवश्यकता ही नहीं होगी। जिस प्रकार स्वीकार संबंध की देह है, वैसे ही स्वतंत्रता संबंध की आत्मा है। 5 माता पिता और संतान का भविष्य। हर पिता अपनी संतान के भविष्य के लिए चिंतित रहता है और उनके लिए मार्ग निश्चित करना चाहता है। किंतु हमें 3 प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। समय का परिवर्तन। क्या बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी की नई चुनौतियों के लिए पर्याप्त हैं? व्यक्तिगत क्षमता। माता पिता संस्कार दे सकते हैं, पर क्षमता ईश्वर देता है। क्या पिता का मार्ग पुत्र की सफलता की गारंटी है? संघर्ष का महत्व। क्या बच्चों को चुनौतियों से दूर रखना उनके लिए हानिकारक नहीं, संतान के लिए मार्ग निश्चित करने से बेहतर है? उन्हें नए संघर्षों से लड़ने के लिए मनोबल और ज्ञान देना। 6 सत्य और निर्भयता। सत्य क्या है? केवल तथ्यों को बोल देना सत्य नहीं है। जब मन में भय हो फिर भी कोई तथ्य बोला जाए तो वह सत्य कहलाता है। सत्य वास्तव में निर्भयता का दूसरा नाम है। निर्भय होना आत्मा का स्वभाव है, इसलिए सत्य बोलने के लिए किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा न करें। 7 संकट और शक्ति। हम भविष्य के दुखों से बचने के लिए आज योजनाएं बनाते हैं, पर सत्य तो यह है कि संकट और उसका निवारण साथ-साथ जन्म लेते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब संकट आया, उसे दूर करने वाली शक्ति भी प्रकट हुई। संकट हमें स्वयं को बदलने और अपनी आत्मा को बलवान बनाने का एक अवसर देता है। जो इस अवसर को पहचान लेता है, उसके लिए कोई संकट नहीं रहता। 8 परंपरा और धर्म। क्या केवल परंपरा ही धर्म है? नहीं। जिस प्रकार पत्थर के भीतर शिल्प छिपा होता है, वैसे ही परंपरा के भीतर धर्म होता है। शिल्प को उजागर करने के लिए अनावश्यक पत्थर को हटाना पड़ता है। अंधविश्वास के साथ परंपरा का अनुसरण करने वाला धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता।
सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए विवेक आवश्यक है, जो दूध और पानी का अंतर समझ सके। उपसंहार। निर्णय का आधार। हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य की कल्पना के आधार पर लेते हैं, पर भविष्य तो अनिश्चित है। निर्णय लेने का सही मार्ग क्या है? प्रत्येक निर्णय से पूर्व अपने हृदय से पूछें, क्या यह निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? यदि आधार धर्म होगा तो भविष्य स्वतः ही सुखद हो जाएगा। स्वयं विचार कीजिए।